हेलो एवरीवन। हम एम एन टेस्ट कर रहे थे। एम एन टेस्ट था एम एन इट इज़ अ टेस्ट फॉर द यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस। एम एन टेस्ट क्या था उसको पहले देख लेते हैं स्टेटमेंट, फिर इसकी एग्जांपल्स देखेंगे। इफ एफ एन एक्स इज ए सीक्वेंस ऑफ द फंक्शंस सच दैट लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, विच मीन्स दैट हमें ये पता होगा कि सीक्वेंस जो है वो पॉइंट वाइज कन्वर्ट कर रहा है इन क्लोज इंटरवल ए बी, वो इंटरवल भी दी हुई है। एंड एम एन इज इक्वल टू, जो एम एन है वो क्या डिफाइन किया हुआ है हमने, सुप्रीमम ऑफ मॉडुलस ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, कि जो मॉडुलस ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स जो भी हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज आएंगी फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स, इन सभी एक्स की वैल्यू के लिए जो क्लोज इंटरवल ए बी को बिलोंग कर रही है उसके लिए जो मॉडुलस ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स की वैल्यू बनेगी उसका सुप्रीमम हमने एम एन लिया हुआ है, राइट। देन हम कह रहे हैं कि जो सीक्वेंस जो है एफ एन एक्स कन्वर्ज करेगा यूनिफॉर्मली इन क्लोज इंटरवल ए बी इफ एंड ओनली इफ लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी एम एन इज इक्वल टू जीरो, विच मीन्स दैट कि अगर हमने किसी सीक्वेंस को देखना है कि वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है या नहीं कर रहा है बाय एम एन टेस्ट, बाय यूजिंग एम एन टेस्ट, तो हमने क्या करना है, हमने मॉडुलस ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स के मोड की जितनी पॉसिबल वैल्यू हो सके उसका सुप्रीमम लेना है। उसका सुप्रीमम जो भी आएगा एम एन, उस एम एन की हमने लिमिट देखनी है। अगर वो लिमिट जीरो आई तो हमारा ये जो सीक्वेंस गिवन है ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा। अगर वो लिमिट जीरो नहीं आई, नॉन जीरो आई, तो हम बोलेंगे कि सीक्वेंस जो है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं कर रहा है। इसके लिए दो एग्जांपल देखेंगे। एक में हम देखेंगे कि किस तरीके से हमने शो करना है कि सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, और दूसरे में देखेंगे कि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। जैसे ये हम पहला सीक्वेंस लेते हैं, शो दैट दिस सीक्वेंस एफ एन एक्स ऑफ फंक्शंस वेयर एफ एन एक्स, हमें ये सीक्वेंस दिया हुआ है, इस तरीके से डिफाइन है सीक्वेंस, इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये हमने बताना है कि आर के ऊपर ये सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करे। तो मतलब यहाँ पे भी हमने क्या करना है, हमने निकालना है एम एन। एम एन क्या होगा, सुप्रीमम ऑफ मॉडुलस ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, ये निकालना है हमने। कब, जब x जो है वो क्लोज इंटरवल ए बी को बिलोंग करे, कि इन x की वैल्यू के लिए इस सेट की मैक्सिमम वैल्यू हमने निकालनी है, राइट। और जो भी होगा एम एन आएगा उसकी हम लिमिट निकालेंगे, लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी एम एन। वो अगर जीरो आई तो हम बोल देंगे कि ये वाला जो गिवन सीक्वेंस है ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है। देख लेते हैं इसको निकाल के कि ये है क्या। हेयर हमें दिया हुआ है एफ एन एक्स दिया हुआ है, एफ एन एक्स इज इक्वल टू सिंपली एक्स डिवाइडेड बाई एन वन प्लस एन एक्स स्क्वेयर, ये हमें दिया हुआ है और x की वैल्यू बिलोंग कर रही है सेट ऑफ रियल नंबर्स को। सबसे पहले फिर वही बात कि हमारा काम होता है लिमिट फंक्शन निकालने का। नाउ लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स इज इक्वल टू, विच इज इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी x डिवाइडेड बाई n वन प्लस एन एक्स स्क्वेयर। हमें पता है कि डिनोमिनेटर में n आ रहा है, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी x की वैल्यू कुछ भी हो ये आपके पास जीरो ही होगी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r ये लिमिट आपकी जीरो ही आएगी। अब हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है कि एम एन, एम एन मीन्स सुप्रीमम ऑफ मॉडुलस ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम y को एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स मान लेंगे, राइट। फिर y की मैक्सिमम और y की मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। अगर तो y की मैक्सिमम और मिनिमम दोनों पॉजिटिव है, मान लो ये 4 आ रही है, ये 2 आ रही है, देन जो हमारा एम एन होगा वो क्लियरली किसके बराबर होगा, y मैक्सिमम के बराबर। और अगर बाई चांस आपके पास y मैक्सिमम जो है, मान लो कि पॉजिटिव आ रहा है विच मीन्स मैं ले लेता हूँ 4, और y मिनिमम आपका आ रहा है मान लो -5, तो उस केस में आपका एम एन जो होगा वो क्या होगा, y मैक्सिमम का मोड कोमा y मिनिमम का मोड, ये जो इनके मोड की वैल्यू आएगी उसका जो होगा उसका सुप्रीमम हमें लेना होगा। वो जो सुप्रीमम है वो आपका एम एन होगा। तो हम क्या करेंगे, y मैक्सिमम निकालेंगे, यहाँ y मिनिमम निकालेंगे, उनका मोड निकालेंगे,
और मोड की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वही आपके पास एम एन की वैल्यू होगी, राइट। क्योंकि जो इसका सुप्रीमम है वो एफ बाई सॉरी वो वाई मैक्सिमम और वाई मिनिमम के मोड के बराबर ही आएगा जो इसका सुप्रीमम आएगा, मॉडुलस ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स। तो हम इसको मॉडुलस ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स का सुप्रीमम निकालने के बजाय बाई मैक्सिमम और बाई मिनिमम हमें निकालना आसान है, तो इसका मोड निकालेंगे। इसकी मोड की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो हमारे पास एम एन होगा, देख लेते हैं। नाउ लेट y इज इक्वल टू, y को ले लेते हैं एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, y को ये मान लेते हैं। हमें पता है कि एफ ऑफ एक्स जीरो है, दिस इंप्लाइज y आपका सिंपली आ जाएगा x डिवाइडेड बाई एन वन प्लस एन एक्स स्क्वायर। हमें पता है कि हम मैक्सिमम और मिनिमम फंक्शन का कैसे निकालते हैं। हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव का सहारा लेते हैं, डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स निकालते हैं, जीरो पुट करते हैं, यहाँ से x की वैल्यूज आएगी हमारे पास कुछ, उन x की वैल्यू के लिए डी टू वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे। अगर ये लेस देन जीरो हुआ तो y का उस पॉइंट के लिए जिस x की वैल्यू के लिए लेस देन जीरो होगा उसके लिए y की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होगी, और अगर जिस पॉइंट के लिए जिस x की वैल्यू के लिए ये ग्रेटर देन जीरो होगा तो उस पॉइंट के लिए y की वैल्यू जो है वो मिनिमम होगी। तो यही हमने काम करना है, डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स निकालना, उसको जीरो पुट करना है, वो हमें x की वैल्यू दे देगा। जिन x की वैल्यूज के लिए फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम होगा, फिर उन x की वैल्यू के लिए डी टू वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर का हमने साइन चेक कर लेना। अब निकालते हैं डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स। नाउ डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स वो क्या होगा, वन डिवाइडेड बाई एन कॉन्स्टेंट है उसको बाहर लिख लेते हैं, और हमें पता है कि अगर फंक्शन हमारा एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स की फॉर्म में हो तो कैसे निकालना है, वन प्लस एन एक्स स्क्र डिनोमिनेटर वाले का स्क्र, वन प्लस एन एक्स स्क्र एज इट इज़, डिनोमिनेटर वाला फंक्शन एज इट इज़, मल्टीप्लाई बाई डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, ये वन के बराबर ही आएगा, माइनस न्यूमरेटर वाला एज इट इज़, डिनोमिनेटर वाले का डेरिवेटिव आपका आएगा सिंपली 2nx के बराबर, राइट। तो यहाँ से अगर आप सोल्व करोगे डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स को, you will get simply dy divided by dx is equal to dy divided by dx आपका सिंपली आएगा वन माइनस एन एक्स स्क्र डिवाइडेड बाई एन मल्टीप्लाई बाई वन प्लस एन एक्स स्क्र होल स्क्र। अगर इसको आप सोल्व करोगे, दिस इज वन प्लस एन एक्स स्क्र माइनस वन प्लस एन एक्स स्क्र माइनस टू एन एक्स स्क्र, तो ये वन माइनस एन एक्स स्क्र बचेगा। तो इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया। नाउ फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, नाउ फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू and minimum put dy divided by dx is equal to 0. This implies अगर इसको 0 पुट करेंगे तो 1 माइनस एन एक्स स्क्र डिवाइडेड बाई एन मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस एन एक्स स्क्र, स्क्र 0 होगा, दोनों साइड से n 1 प्लस एन एक्स स्क्र से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ से आएगा 1 माइनस एन एक्स स्क्र इज इक्वल टू 0, यहाँ से आएगा आपके पास x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई स्क्र रूट ऑफ n। अब इन x की वैल्यू के लिए हमने डी टू वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्र का साइन चेक करना है। नाउ निकाल लेते हैं। नाउ डी टू वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्र ये निकालना है। हमें पता है 1 डिवाइडेड बाई एन कॉन्स्टेंट है, उसको बाहर लिख लेंगे। बाकी का डेरिवेटिव कैसे लेंगे, ओके इसका डेरिवेटिव लेना है तो 1 प्लस एन एक्स स्क्र, स्क्र ऑलरेडी है डिनोमिनेटर में तो ये पावर 4 हो जाएगी, 1 प्लस एन एक्स स्क्र, स्क्र एज इट इज, 1 माइनस एन एक्स स्क्र का डेरिवेटिव मतलब माइनस 2nx, माइनस 1 माइनस एन एक्स स्क्र एज इट इज, 1 माइनस एन एक्स स्क्र, स्क्र का डेरिवेटिव 2 टाइम्स 1 प्लस एन एक्स स्क्र, ये आ जाएगा एन एक्स स्क्र का डेरिवेटिव 2nx। इसको मैं सोल्व नहीं कर रहा हूँ, आप इसको सोल्व कर सकते हैं। मैं डी टू वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्र निकाल रहा हूँ डायरेक्ट। डी टू वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्र आपका जो आएगा
वो सिंपली आएगा -2x। इसको अगर आप सोल्व करोगे यू विल गेट सिंपली -2x 3 माइनस एन एक्स स्क्र डिवाइडेड बाई 1 प्लस एन एक्स स्क्र रेस टू पावर 3। ये आपके पास सेकंड डेरिवेटिव आ रहा है। अब आपने सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकालनी है एट एक्स इज इक्वल टू किन पॉइंट पे, जो एक्स की वैल्यू निकाली थी आपने +-1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एन के लिए। नाउ नाउ यहाँ से निकाल लेते हैं d2y डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्र एट एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एन। इसके लिए आप वैल्यू निकालोगे इसकी, x की जगह -2x की जगह पुट कर दोगे 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एन एंड 3 माइनस एन एक्स स्क्र का मतलब है 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एन 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एन स्क्वायर रेस टू पावर 3। ये आएगा। इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट सिंपली -2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एन। ये कट जाएंगे, 3 माइनस 1 2 के बराबर आएगा, तो ये सिंपली 2 आ जाएगा। सिमिलरली डिनोमिनेटर में ये कट जाएंगे, 1 + 1 2, डिनोमिनेटर में आपके पास 8 आएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हो -स्क्वायर रूट ऑफ एन डिवाइडेड बाई 2। अब हमें पता है कि n जो है वो नेचुरल नंबर होगा, नेचुरल नंबर होगा तो ये नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा विच मीन्स लेस देन 0। दिस इम्प्लाइज यहाँ से आपके पास आ गया d2y डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्र जो है एट x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ n पे ये है आपका लेस देन 0। दिस इम्प्लाइज y इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ n। सिमिलरली अगर आप निकालोगे d2y डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्र एट x इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ n पे, तो ये ग्रेटर देन 0 आएगा। आप बोलोगे दिस इम्प्लाइज y इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ n। तो यहाँ से आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। नाउ बाई मैक्सिमम क्या होगा, आपको यहाँ से पता चल रहा होगा कि बाई की वैल्यू जो भी 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एन पे होगी वो बाई की मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो बाई की वैल्यू निकालने के लिए बाई में पुट करेंगे, तो ये हमें पता है कि x डिवाइडेड बाई है तो 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एन हो जाएगा। बाई में पुट करोगे x की जगह 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एन, तो आपके पास आएगा सिंपली n टाइम 1 प्लस n एक्स स्क्र, मतलब 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्र। तो इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट सिंपली बाई की मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1 डिवाइडेड बाई 2n रेस टू पावर 3 डिवाइडेड बाई 2। ये आएगी बाई की मैक्सिमम वैल्यू। सिमिलरली y मिनिमम निकालोगे, बाई मिनिमम का मतलब y की वैल्यू एट -1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ n, वो आएगी -1 डिवाइडेड बाई 2n रेस्ट पर 3 डिवाइडेड बाई 2। दिस इम्प्लाइज आपके पास mn क्या होगा, mn इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ x बिलोंग्स टू r, किसका, मॉडुलस ऑफ fn x माइनस fx का, और वो जो होगा वो आपके पास होगा सुप्रीमम ऑफ या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ y मैक्सिमम कोमा मॉडुलस ऑफ y मिनिमम। और अगर ये निकालोगे यू विल गेट सिंपली, इन दोनों का मोड एक सेम ही होगा, तो ये आएगा 2n रेस्ट पावर 3 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज आपके पास mn आ चुका है 1 डिवाइडेड बाई 2n रेस्ट टू पावर 3 डिवाइडेड बाई 2। अब इसकी लिमिट निकाल लेते हैं। दिस इम्प्लाइज लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी mn इज इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाई 2n रेस्ट पर 3 डिवाइडेड बाई 2, वो जो लिमिट है वो 0 आएगी। देयरफॉर बाई mn टेस्ट आप बोल सकते हो, देयरफॉर बाई mn टेस्ट आप देख सकते हो कि mn की लिमिट 0 आ रही है, तो थ्योरम के अकॉर्डिंगली mn टेस्ट के अकॉर्डिंगली सीक्वेंस कन्वर्ट करेगा यूनिफॉर्मली। mn टेस्ट गिवन सीक्वेंस converges uniformly
यूनिफॉर्मली ऑन आर। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल हम लेंगे कि जिसमें वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं कर रहा है। यहाँ हमने लिखा है कि यूज एमएन टेस्ट टू शो दैट सीक्वेंस एफ एन एक्स वेयर एफ एन एक्स इज इक्वल टू दिस nx divided by 1 plus n square x square does not converges uniformly on close interval 0 1। मतलब कि हमने ये शो करना है कि जो आपके पास mn आए, mn फिर मैं लिख रहा हूँ, mn क्या होगा, सुप्रीमम ऑफ मॉडुलस ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, इसके बराबर होगा mn, और x जो है बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल 0 1 को। और नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस बतानी है तो हमने क्या करना है कि जो mn की लिमिट आए, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, mn की लिमिट नॉन जीरो आनी चाहिए। अगर जीरो होगी तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस, अगर नॉन जीरो होगी तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है, ये हमने निकालना है। नो हियर एफ एन एक्स इज इक्वल टू एन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एन स्केयर एक्स स्केयर, और हमें दिया हुआ है कि x जो है वो बिलोंग करेंगे क्लोज इंटरवल 0 1 को। नाउ सबसे पहले लिमिट फंक्शन, नाउ लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स विच इज इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी एन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एन स्केयर एक्स स्केयर। इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, यहाँ n से मल्टीप्लाई n से डिवाइड कर देते हैं तो n स्केयर एक्स डिवाइडेड बाई n हो जाएगा, डिनोमिनेटर में n स्केयर बाहर निकालेंगे, 1 डिवाइडेड बाई n स्केयर प्लस एक्स स्केयर, तो ये कट जाएगा। इसकी लिमिट आप निकालोगे वो सिंपली आपके पास आएगी 0। ओके, दिस मीन्स दैट आपका लिमिट फंक्शन क्या आ गया, 0 के बराबर। नाउ आपको पता है कि mn क्या होता है, mn इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 1, किसका सुप्रीमम है, मॉडुलस ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, और इसका मतलब क्या होगा, विच इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 1, किसका सुप्रीमम आएगा इस केस में, एफ एन एक्स दिया हुआ है आपके पास एन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एन स्केयर एक्स स्केयर, ये मोड माइनस एफ एक्स आपका 0 है तो ये हो जाएगा इसका मोड। तो यहाँ से आप mn निकालोगे, mn सिंपली आएगा सुप्रीमम ऑफ x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 1, किसका सुप्रीमम। अब क्योंकि x की वैल्यू क्लोज इंटरवल 0 1 को बिलोंग कर रही है तो ये नॉन नेगेटिव रहेगा नंबर जो भी है, सो यू कैन रिमूव मोड nx डिवाइडेड बाई 1 प्लस एन स्केयर एक्स स्केयर, ये। नाउ लेट x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई n फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो जो जब x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई n होगा तो ये 1 होगा, या 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 डिवाइडेड बाई 3, 1 डिवाइडेड बाई 4, ये सारी वैल्यू किसको बिलोंग करेगी, क्लोज इंटरवल 0 1 को, राइट। अब मैं क्या करूंगा, मैं x की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई n को इस ये जो भी फंक्शन बन रहा है इसमें पुट करूंगा, राइट। इसमें पुट करने के बाद मेरे पास एक वैल्यू आएगी, मान लो कि वो वैल्यू c आ रही है, लेकिन जो mn होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू c होगा। क्यों, क्योंकि mn जो है वो सुप्रीमम है सेट का। अगर किसी x की वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू c आ रही है तो mn की वैल्यू या तो इसके बराबर होगी या इससे बड़ी होगी, क्योंकि mn इज द सुप्रीमम ऑफ दिस सेट। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस x की वैल्यू के लिए इस फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा। नाउ हम निकाल लेते हैं। नाउ nx डिवाइडेड बाई 1 प्लस एन स्केयर एक्स स्केयर एट x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई n इज, अगर ये वैल्यू निकालोगे x की जगह 1 डिवाइडेड बाई n पुट करोगे तो ये n 1 डिवाइडेड बाई n हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 1 प्लस एन स्केयर 1 डिवाइडेड बाई n स्केयर हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएंगे, सिंपली आएगा आपके पास 1 डिवाइडेड बाई 2। 1 nx डिवाइडेड बाई 1 प्लस एन स्केयर एक्स स्केयर की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई n, जो पॉइंट किसको बिलोंग कर रहा है, क्लोज इंटरवल 0 1 को, उसके लिए वैल्यू आ रही है 1 डिवाइडेड बाई 2 किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, लेकिन x की और भी वैल्यू है इस इंटरवल में। दिस मीन्स दैट mn की वैल्यू, ये जो mn की वैल्यू है इस फंक्शन की वैल्यू इन x की वैल्यूज के लिए 1 डिवाइडेड बाई 2 होगी या इससे बड़ी होगी। देयरफॉर आप लिख सकते हो mn इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2। दिस इंप्लाइज, अगर आप लिमिट निकालोगे
लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी एम एन, वो किससे ग्रेटर देन और इक्वल टू होगी, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर ही है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो दिस इम्प्लाइज लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी एम एन is greater than or equal to 1 divided by 2. This implies limit n tend to infinity mn is not equal to 0. अगर नॉन जीरो है therefore by mn test, therefore by mn test given sequence f and x does not converges uniformly, does not converges uniformly। तो इस तरीके से आप नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस देख सकते हैं। आप फिर से देख सकते हो कि हमने क्या किया, हमने एक पर्टिकुलर वैल्यू की यूज़ x की, जिस x की वैल्यू के लिए हमारे पास ये जो फंक्शन था जिसका हम सुप्रीमम mn लेने वाले हैं, इस फंक्शन की वैल्यू निकाली, वो हाफ आई। फिर हमने कहा कि इस फंक्शन की ये तो एक वैल्यू है, इस फंक्शन की सारी वैल्यू का सुप्रीमम जो है वो या तो इसके बराबर होगा या इससे बड़ा होगा। सुप्रीमम हमने एम एन लिया हुआ, तो एम एन हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। दिस मीन्स दैट एम एन की जो लिमिट होगी वो 1 डिवाइडेड बाई 2 की लिमिट से तो बड़ी होगी, 1 डिवाइडेड बाई 2 की लिमिट 1 डिवाइडेड बाई 2 आएगी। दिस मीन्स दैट ये जो लिमिट है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 आई। तो इस तरीके से आप एक पर्टिकुलर वैल्यू एक्स की यूज़ करके ये बता सकते हो कि जो सीक्वेंस जो है वो नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।